बार की बात है, रानी नाम की एक बहुत ही अच्छी और आज्ञाकारी लड़की थी। रानी के माता पिता एक हादसे में गुजर गए थे। माता पिता के गुजरने के बाद रानी अपने दादा दादी के घर आ गई और उन्हीं के साथ रहने लगी। एक दिन जन्माष्टमी का पावन त्योहार था। सभी लोग जन्माष्टमी की तैयारियों में लगे हुए थे और बहुत से लोग कृष्ण लीला में भाग लेने के लिए तैयारियां कर रहे थे। मैं भी जन्माष्टमी मनाना चाहती हूँ और कृष्ण लीला में भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तो जन्माष्टमी मनाने का कोई भी सामान नहीं है और न ही मेरे पास कृष्ण लीला में भाग लेने के लिए कोई अच्छे कपड़े हैं। तो फिर मैं कैसे जन्माष्टमी मनाऊंगी? फिर रानी अपने दादा दादी के पास जाती है और उनसे कहती है, दादा दादी जी, जन्माष्टमी का कितना बड़ा त्योहार है, क्या हम जन्माष्टमी का त्योहार नहीं मनाएंगे? सभी लोग जन्माष्टमी के लिए कितनी तैयारियां कर रहे हैं और हमारे घर पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। दादाजी, मैं भी जन्माष्टमी मनाना चाहती हूँ और कृष्ण लीला में भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कृष्ण लीला में भाग लेने के लिए कोई भी अच्छे कपड़े नहीं है और अच्छे कपड़ों के बिना मैं कृष्ण लीला में भाग नहीं ले सकती। दादा दादी जी, प्लीज मुझे एक अच्छा लहंगा दिला दीजिए ना, मेरा कृष्ण लीला में भाग लेने का बहुत मन है। रानी बेटा, हम तुम्हें लहंगा नहीं दिला पाएंगे क्योंकि बेटा हम घर तो बड़ी मुश्किलों से चलाते हैं। बेटा अब हमारे पास इतने पैसे नहीं रहते हैं क्योंकि आमदनी का कोई जरिया नहीं है। हमारी उम्र हो चुकी है, हमारे पास जो भी कुछ जुड़े पैसे हैं हम उन्हीं से घर को चलाते हैं और तुम्हें पालते हैं। बेटिया, तुम्हारे पिता हमारे इकलौते बेटे थे जो हर महीने पर हमें घर खर्च के लिए पैसे भेजा करते थे, लेकिन अब उनके गुजरने के बाद वह पैसे आना बंद हो गए और हम यह बचा पैसा भी इधर उधर खर्च कर देंगे, तो फिर हम घर खर्च और तुम्हें कैसे पालेंगे? रानी ये बात सुनते ही उदास हो जाती है और दादा दादी से कहने लगती है, कोई बात नहीं दादाजी दादी जी, मैं एक दिन पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी लगाऊंगी और इस घर को चलाऊंगी। रानी की ये बात सुनते ही दादा दादी भी उदास हो जाते हैं और इतना कहते ही रानी वहां से रोते रोते चली जाती है। फिर अपने कमरे में जाकर फूट फूट के रोती है। मुझे भी कृष्ण लीला में भाग लेना है, लेकिन वो नए कपड़ों के बिना तो मुमकिन नहीं है। हे कृष्ण भगवान, ऐसा क्या करूं जिससे इतने पैसे मेरे पास आ जाएं कि मैं एक नया लहंगा दुकान से खरीद कर ला सकूं। इतना कहते कहते रानी घर से बाहर चली जाती है और चलते चलते इसी बारे में बार बार सोचती रहती है। तभी उसकी नजर एक बहुत अमीर इंसान पर पड़ती है जो अपनी गाड़ी के बाहर घायल हालत में गिरा पड़ा था। तो क्योंकि रानी एक बहुत ही नेक दिल लड़की थी, तो वो उस आदमी के चेहरे की परेशानी देखकर अपनी परेशानी एक पल को भूल गई और उससे जाकर पूछने लगी, अंकल आपको क्या हुआ, ये चोट आपको कैसे लगी? तब वह आदमी रानी को बताता है, बेटा मेरा एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी चिंता नहीं है। यह कुछ दवाइयाँ हैं जो मुझे अपनी माँ तक पहुँचानी है। मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है और वो बहुत ज्यादा बीमार है। यह दवाइयाँ अगर समय से मेरी माँ के पास नहीं पहुँची तो मेरी माँ की जान भी जा सकती है। लेकिन मैं ऐसी हालत में कैसे ये दवाइयाँ अपनी माँ तक पहुँचाऊँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कहकर वो आदमी जोर जोर से रोने लगता है। रानी को भी उस आदमी की बातें सुनकर उस पर बहुत दया आई, तो उसने तुरंत उससे कहा, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं ये दवाइयाँ आपकी माँ तक पहुँचाऊंगी, आपकी माँ को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर रानी ने उस आदमी के हाथ से दवाइयाँ ली और दौड़ती हुई वहां से अस्पताल के लिए निकल गई। अस्पताल पहुंचकर समय से उसने दवाइयाँ डॉक्टर को दे दी और डॉक्टर ने उस आदमी की माँ को बचा लिया। साथ ही रानी के बताने पर डॉक्टर ने अस्पताल से एक एम्बुलेंस उस घायल आदमी के लिए भी भेजी, जो कि उसको इलाज के लिए अस्पताल ले आई। उस आदमी की मलहम पट्टी होने के बाद उसने रानी को अंदर बुलाया और कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी माँ की दोनों की जान बच गई। बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? जो तुम कहोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। यह सुनकर रानी कहने लगी,
नहीं अंकल, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद किसी स्वार्थ में नहीं की। यह सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगा और उस आदमी के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलने लगी। वह आदमी कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे, जो अब अपने असली रूप में आकर रानी से बोलते हैं। रानी, तुम मेरी परीक्षा में पास हुई हो। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम्हारे लिए अपनी इच्छा के आगे दूसरे की परेशानी बड़ी हो सकती है, या फिर तुम सिर्फ अपने अपने लिए ही सोचती हो। लेकिन मैं जान गया हूं कि तुम एक बहुत ही अच्छी और प्यारी इंसान हो, जिसका दिल एकदम निस्वार्थ और पावन है। और मेरे भक्तों का दिल ऐसा ही होना चाहिए, जिनके लिए अपनी परेशानी से पहले दूसरे की परेशानी बड़ी हो, जो मदद करना जानते हो, जो अपने बारे में ना सोच करके पहले दूसरे के बारे में सोचते हो। यह बातें उस इंसान को बहुत ही खास और अनमोल बनाती है जो ऐसी भावना रखते हैं। यह देख रानी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और श्री कृष्ण भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहती है, भगवान, मैं धन्य हो गई कि आप साक्षात धरती पर मेरी परीक्षा लेने आए और मैं आपके दर्शन कर पाई। रानी, तुम एक बहुत ही प्यारी बच्ची हो, और अब जब मैं तुम्हें परख चुका हूँ तो तुमसे खुश होकर मैं तुमको ये जादुई लहंगा दे रहा हूँ। इसे पहनकर तुम आज शाम जन्माष्टमी पर कृष्ण लीला में भाग ले सकोगी, और बाकी जो कुछ भी तुम इस लहंगे से मांगोगी वो भी तुमको मिल जाएगा। इतना कहकर कृष्ण भगवान वहां से गायब हो जाते हैं और रानी उस जादुई लहंगे को पहनकर शाम को कृष्ण लीला में भाग लेती है और बहुत ही सुंदर नृत्य पेश करती है। लोग रानी को देखकर उसके नृत्य और खूबसूरती की बहुत प्रशंसा करते हैं और अब रानी के बूढ़े दादा दादी को घर खर्च के लिए भी परेशान नहीं रहना पड़ता, क्योंकि वह जादुई लहंगा जादू से हर चीज, खाने से लेकर कपड़े तक रानी और उसके दादा दादी के लिए पेश कर देता है। अब रानी के जीवन से सारी परेशानियां चली जाती है। तो देखा दोस्तों, आपने रानी की तरह सभी को निस्वार्थ भावना से लोगों की मदद करनी चाहिए, तो श्री कृष्ण भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देकर आपके भंडार भर देंगे। आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, अब मिलूंगी आपसे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।